हेलो एवरीवन। सो आज मैं सी जी पी डी टी एम बायोटेक्नोलॉजी मेंस पेपर जो हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने एग्ज़ाम 25th को दिया था, 25 जनवरी। तो मुझे 5 फरवरी वाला का क्वेश्चंस अभी पता नहीं है। सो फर्स्ट 4 मार्क्स वाले में जो क्वेश्चंस आए थे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट जीनोम कौन सा था जो सीक्वेंस्ड हुआ था, फर्स्ट जीनोम टू बी सीक्वेंस्ड। सो इसका आंसर होगा 5X174 बैक्टीरियोफाज। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि पॉइंट म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और नॉट। पॉइंट म्यूटेशन शिफ्ट म्यूटेशन है कि नहीं, इसका आंसर फॉल्स होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था कि टेट्रामेरिक प्रोटीन दैट इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसका मैंने आई गेस रो प्रोटीन किया है, पता नहीं आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर्मूला। ये टीएम कुछ फॉर्मूला होता है, मैंने ये छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, कौन सा बॉन्ड होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो इसका आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म बताना था। पहला था PAUP, तो इसका आंसर होगा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यूजिंग पार्सिमोनी। फिर नेक्स्ट फुल फॉर्म था सेज, इसका आंसर होगा सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट फुल फॉर्म था KDPG, ये मैंने मुझे नहीं पता इसका आंसर। फिर और एक फुल नेक्स्ट था PAB। नेक्स्ट फुल फॉर्म था एलिजा, ये तो सबको पता होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे नेचुरल ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन, फिर नेचुरल साइटोकाइन और केमिकल साइटोकाइन। ये मुझे याद नहीं है क्या क्या ऑप्शंस थे इसके। फिर एक क्वेश्चन था नोबेल प्राइज फॉर वर्क ऑन फेगोसाइटोसिस, इसका आंसर होगा पॉल इरलिक प्लस मैकेनिकोव। फिर एक क्वेश्चन था स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, इसका आंसर एक्सोबायोलॉजी नेट में दिया हुआ है, बट मैंने एस्ट्रोबायोलॉजी लिखा था, इसका आंसर ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन ऑब्जर्व्ड फॉर A, B और G DNA। इसका मैंने तो G DNA ऑप्शन किया है, बट मुझे डाउट है इसका आंसर क्या होगा। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढे, मुझे इतने याद है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कुछ।
1 minute, guys. ओके, सो लॉन्ग आंसर्स हम देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर्स में क्या क्या आए थे। ये 25 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि डीएन मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताना था। ये थोड़ा क्वेश्चंस क्लियर नहीं था इसमें, तो वैसे सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव होना चाहिए। फिर एक खुद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाना था और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना था। फिर तीसरा क्वेश्चन था टीसीए साइकिल से कि इसको एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल क्यों बोलते हैं। फिर इसी का अंदर एक क्वेश्चन था कि डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल, इतना मुझे याद है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसमें बताना था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो कैसे बनता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। फिर एक क्वेश्चन था प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसको डिस्क्राइब करना था डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था जीन ट्रांसफर मेथड्स क्या क्या होते हैं। जैसे बहुत सारे जैसे होते हैं ना, हाई स्पीड गन एंड बहुत सारे ऐसे। फिर एक क्वेश्चन था इथानॉल प्रोडक्शन पे बायोटेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेल इमोबिलाइजेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना था। और ये सबसे हार्ड क्वेश्चन जो सभी ने छोड़ा है, मैंने भी छोड़ा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उसमें कुछ दिए हुए थे नेम ऑर्गेनल्स के, जैसे न्यूक्लियस और कुछ कुछ उसके रेस्ट्रिक्शन लेकर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये 8 ही क्वेश्चन थे बट कोई कोई क्वेश्चन सब पार्ट्स थे, तो आप याद होगा तो आप देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन था mRNA टू cDNA क्लोनिंग कैसे करेंगे, इसको बताना था। और एक क्वेश्चन था कि चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना था। ये सैंगर सीक्वेंसिंग शायद होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे को जितने याद है मैंने बता दी, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। यू गाइस कैन कमेंट इन द वीडियो एंड also let me know how many 4 marks question you guys attempted. Thank you, have a nice day.